हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका बढ़ता हुआ लेवल और ना बढ़े, जबकि वो धीरे धीरे कम होता हुआ आपको नज़र आए। इसके अलावा जितने भी पर्सन हैं या जितने भी लोग हैं जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से वो सफ़र नहीं कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस है कि आपको कौन कौन सी अपनी बातों को ध्यान रखना है जिससे इन फ्यूचर आप किडनी के पेशेंट ना बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में दो किडनियां होती हैं और दोनों किडनियों का काम है हमारे शरीर से जितने भी विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना। अगर किसी रीजंस के वजह से या कोई भी कारण की वजह से जब हमारी किडनी उतनी अच्छी तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाती है तो इन्हीं विषैले पदार्थों को, इन्हीं वेस्ट मटेरियल को किडनी हमारे यूरिन के जरिए बाहर नहीं निकाल पाती है, जिससे हमें दिखाई देता है कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ होने के बजाय अस्वस्थ हो जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं हम ऐसी कौन सी चीज़ों को फॉलो करें कि अगर हम किडनी के पेशेंट हैं तो हमारा लेवल ना बढ़े, और अगर हम किडनी के पेशेंट नहीं हैं तो इन फ्यूचर हमारा किडनी डैमेज ना हो। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है नमक। नमक का आपको ज़्यादा सेवन नहीं करना है, चाहे आप किडनी के पेशेंट हैं चाहे आप किडनी के पेशेंट नहीं हैं। अगर आप नमक की मात्रा ज़्यादा रखते हैं तो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते चले जाएंगे। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं और आपको पता ही नहीं है कि हाँ नमक की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो इससे भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को कम करना है, जिससे आप इन फ्यूचर में किडनी के पेशेंट ना बने, और अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज ना हो। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, आपको अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है। अगर आपको पता है कि हाँ आप बीपी के पेशेंट हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो भी आप अपने बीपी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो इसके वजह से आपकी किडनी और भी ज़्यादा इंजरी हो सकती है और आपके लेवल्स बढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अपने ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर आपको रोजाना मॉनिटर करना है, टाइम टू टाइम आपको मेडिसिन लेना है, टाइम टू टाइम आपको मेडिटेशन करना है, जिससे आपका बढ़ता हुआ जो क्रेटिनिन है वो धीरे धीरे कम होता हुआ चले और आपकी किडनी धीरे धीरे फंक्शनिंग पे आना स्टार्ट हो जाए। तीसरी आपको पॉइंट याद रखना है वो है आपका ब्लड शुगर। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको खासकर ध्यान रखना है कि आपको मीठे का सेवन नहीं करना है, आपको ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है जिनमें कार्ब्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जिनमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो, जिनमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो। आपको बाहर के जितने भी पैक फूड आइटम होते हैं, जितने भी मीठे आइटम होते हैं, उनको सेवन आपको नहीं करना है। अगर आप उनका सेवन करते हैं तो आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है और आपकी क्रेटिनिन भी बढ़ सकता है। तो आपको तीसरी बात ध्यान रखना है कि आपको अपने शुगर को भी कंट्रोल करना है, एक तो डाइट से, दूसरा मेडिसिन से, तीसरा योगा करके। आप अगर ये तीन चीज़ों फॉलो करते हैं तो आपका शुगर कभी भी नहीं बढ़ेगा, और आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपका क्रेटिनिन भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि 80 से 90% लोगों की किडनियां बीपी और शुगर के वजह से ही डैमेज होती है। अगर आप बीपी को कंट्रोल कर रहे हो, उसके साथ ही साथ आप शुगर को भी कंट्रोल कर रहे हो, तो आपकी किडनी को और भी ज़्यादा इंजरी नहीं हो सकती है और आपकी किडनी धीरे धीरे फंक्शनिंग पे आ सकती है। चौथे बात आपको ध्यान रखना है, ना ही आपको अधिक पानी पीना है और ना ही आपको कम पानी पीना है। दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है, ना ही आपको ज़्यादा पानी पीना है और ना ही ज़्यादा आपको कम पानी पीना है। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं उससे भी आपकी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, और अगर आप कम पानी पिएंगे तो आपको किडनी स्टोन होगा, उससे भी आपकी किडनी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपको बैलेंस में पानी लेना है, यानी कि 3 to 4 लीटर ही आपको पानी का रोजाना सेवन करना है, जिससे जितना भी आपके शरीर में टॉक्सिन मटेरियल है किडनी उनको फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल सके और किडनी स्टोन का खतरा ना हो आपको, जिससे आपकी किडनी हेल्दी रहे। और अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो आपको पानी का ज़्यादा सेवन नहीं करना है, आपको 1 से 1.5 लीटर का ही पानी का सेवन करना है, जिससे किडनी के ऊपर ओवरलोड ना पड़े।
पांचवी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको पेन किलर से बचना है। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं तो भी आपको पेन किलर से बचना है, अगर आप किडनी के पेशेंट नहीं हैं तो भी आपको पेन किलर से बचना है, क्योंकि पेन किलर में इतने हार्मफुल कंपाउंड होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो सीधे आपके किडनी को इफ़ेक्ट करते हैं और आप आगे चल के किडनी के पेशेंट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा पेन किलर का सेवन नहीं करना है। छठी बात आपको ध्यान रखना है कि आपको शराब या धूम्रपान नहीं करना है। अगर आप एक्सेस मात्रा में या आप रोजाना बेसिस पे भी शराब ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी आपकी किडनी इंजरी हो सकती है। और अगर आप क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं और आपको पता है कि आपकी किडनी फंक्शनिंग नहीं कर रही है तो भी आप स्मोकिंग कर रहे हो, आप अल्कोहल ले रहे हो तो भी आपकी किडनी की फंक्शनिंग रुक सकती है वहाँ पे और आपको डायलिसिस पे भी जाने का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि स्मोकिंग में और अल्कोहल में बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो सीधा इफेक्ट आपके किडनी पे भी डालते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं तो आप शराब का सेवन नहीं कीजिए और आप स्मोकिंग ना करिए। अगर आप किडनी के पेशेंट नहीं है तो भी आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सातवीं बात आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं और आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है तो इससे भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, क्योंकि देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनकी नींद पूरी नहीं होती है तो वो आगे चल के ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं और ब्लड प्रेशर की वजह से किडनियाँ डैमेज होने का खतरा ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ना ही ज़्यादा तनाव लेना है और ना ही ज़्यादा किसी तरीके का स्ट्रेस लेना है। आठवीं बात आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने वजन को नियंत्रित करना है। अगर आपका वेट डे बाय डे या हर मंथ 1 किलो या 2 किलो के करीब बढ़ता जा रहा है तो आपको इस पे खास नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मोटापा भी एक तरीके का कारण बनता है हमारे किडनी को डैमेज करने का। अक्सर देखा गया है कि जिन भी पेशेंट का वेट बढ़ रहा है उनको बीपी, शुगर और तनाव जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से किडनी जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका वजन भी नहीं बढ़ना चाहिए। नौवीं बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसे ड्रिंक का सेवन नहीं करना है जिनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो, जिनमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में सोडियम और फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप रोजाना बेसिस पे कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हो तो आप अपनी किडनी को डैमेज की तरफ ले जा रहे हो। 10वां पॉइंट ये है कि आपको अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को बैलेंस करना है। आपको ऐसा प्रोटीन नहीं लेना है जिससे आपके क्रेटिनिन और भी ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे कि हमारा रेड मीट होता है, चिकन होता है, फिश होता है और अंडे होते हैं। अगर आप अधिक मात्रा में प्रोटीन का भी सेवन कर रहे हैं तो उससे भी आप अपनी किडनी को डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने खाने में प्रोटीन की भी मात्रा को बैलेंस करिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के वीडियो में आप सभी को समझ में आया होगा कि आप अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप किडनी के पेशेंट नहीं हैं तो आप किन किन बातों का ध्यान रखकर अपनी किडनी को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।